जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। पहले उसके एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करके देखेंगे। आज एग्जांपल्स लगाएंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में आपको उस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक एक करके चीज़ें जानते हैं। पहले 1.3 एक्सरसाइज में, नंबर सिस्टम की 1.3 एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या क्या है वो चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे जाननी है 1.3 में, वो है डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन अब क्या होगा, कैसे करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा पुरानी क्लासेस में, आपने 8th तक बहुत सारे बार डेसिमल एक्सपेंशन किया होगा कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन को अगर हमें डेसिमल में चेंज करना है तो वो कैसे किया जाता है, डिवाइड करके। सिंपल सी बात है कि अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन दे दिया गया है और उसको हमें डेसिमल में चेंज करना है तो वो हम डिवाइड करके करते हैं। जैसे 7/25 है और इसको अगर हमें चेंज करना है डेसिमल में, तो सिंपल सा है कि हमें 7 को डिवाइड करना है, डेसिमल लगाया 0 और 2 ज़ा 50 20 0 देन 8 टाइम्स, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा और ये आ गया हमारा आंसर कि 0.28 लिख देते हैं हम लोग। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, बाकी आपने कुछ ऐसे नंबर्स भी पढ़े होंगे जिसमें डेसिमल के बाद नंबर चलते ही रहते हैं, बंद नहीं होते, मतलब ख़त्म नहीं होते। जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा 2/3 जैसे हम लोग करें अगर, तो 2/3 में अगर हम 3 से 2 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर से वही डेसिमल लगाया हमने 0, ठीक है, 6 ज़ा 18 2 0 6 ज़ा 18 फिर 2 0 6 ज़ा 18। अब इसमें आप देखोगे तो हर बार रिमाइंडर 2 रिपीट होता जा रहा है और 6 आता जा रहा है और वो इनफाइनाइट तक आता ही रहेगा, ये कभी एंड नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या लिख देते हैं कि 0.66 इस तरह से 6 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता रहेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ये होता है कि 6 क्योंकि रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर हम बार लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को नाम दिए गए, स्पेशली उनको नाम क्या कहते हैं, कहते क्या हैं, तो जब भी डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा है, इस वजह से इसको नॉन टर्मिनेटिंग। और जो ख़त्म हो जाएंगे एक पॉइंट के बाद, जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है, वहाँ पे हम कहेंगे उसको टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये 2 टाइप के डेसिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी एक सब कैटेगरी है, वो भी अभी जानेंगे, पर पहले आप समझो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है, जैसे यहाँ पे 0.28 हो गया, या कोई बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे जिसमें डिवाइड करने पे 4-5 नंबर के बाद भी ख़त्म हो जाएगा, पर ख़त्म ज़रूर होगा। तो ऐसे सभी नंबर्स को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहेंगे। पर ऐसे कुछ नंबर्स आएंगे जिसमें 1 डिजिट रिपीट हो रही है, किसी में 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, किसी में 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो रिपीटिंग चालू ही रहेगी, वो ख़त्म कभी नहीं होती। तो ऐसे में उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग 2 टर्म्स, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। तो टर्मिनेटिंग कब कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कब कहेंगे। अभी जैसे आपसे पूछ भी लिया जाता है कि एक फ्रैक्शन दे दिया, अब ये पता करके बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको सिंपल सा डेसिमल एक्सपेंशन में पहले चेंज करना है, एंड देन अगर उसमें टर्मिनेट हो जाता है, मतलब रिमाइंडर एक टाइम के बाद 0 आ जाता है, तो उस केस में वो टर्मिनेटिंग होगा। बट अगर नहीं आता है, कॉन्टिन्यूसली रिपीट करता जा रहा है अपने आप को, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। कुछ एग्जाम्पल्स और करके हम लोग देखते हैं साथ ही साथ, तो और चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए बेसिकली डिवाइड करना होता है। तो अगर आपको डिवाइड आता है तो आप इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन तो आराम से कर लोगे। पर मेनली हमें जो पहचानना इसमें है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का वो पार्ट हम लोग साथ ही साथ समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग कि 8/7 दिया हुआ है, ठीक है।
अब जैसे 7 से हमें 8 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो 1 सा कर दिया 1, अब डेसिमल 0 1 सा, यहाँ पे आ जाएगा 7 3 0, 7 4 सा 28 2 0, 7 2 सा 14 6 0, और 7 8 सा 56 4 0, 7 5 सा 35 5 0, 7 7 सा 49 1 0, अब फिर 1 सा तो 7, यहाँ पे 3। अब देखोगे आप तो इसमें क्या होगा कि इस इतने मतलब 6 डिजिट्स के बाद में वापस से आप डिवाइड आगे अगर करते हो इसको कंटिन्यू, तो आपको ये नंबर्स ही देखने को मिलेंगे। मींस जैसे 6 डिजिट ये रिपीट होने लगेंगे अपने आप, फिर इसके बाद फिर से रिपीट होंगी, फिर ऐसे रिपीट होते ही चली जाएंगी। इसमें क्या होगा कि रिपीटिशन कॉन्टिन्यूअस रहेगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो जैसे मैंने किया ऐसे ही डिवाइड करने पे ये क्या होगा, यहाँ पे 6 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो ऐसे नंबर को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर सभी के ऊपर हम बार लगा देते हैं, जो चीज़ ये दिखाता है कि ये बार देखो एक चीज़ रिप्रेजेंट करेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और कौन सी डिजिट्स की रिपीट हो रही हैं वो भी चीज़ बार बताता है। अब हो यहाँ पे 6 डिजिट्स पूरी की पूरी रिपीट होंगी, तो इसलिए हमें सारी 6 डिजिट्स पे ही बार लगाना होगा, ठीक है। अभी किसी में 2 होंगी, किसी में 3 होंगी, तो वो अलग अलग जैसे भी रहता है उस हिसाब से हमें रिप्रेजेंट करना होता है। जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही होंगी उन्हीं के ऊपर हम बार लगाएंगे। तो बार भी एक अगर किसी डेसिमल एक्सपेंशन में बार लगा हुआ है तो उसका मतलब भी क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो उसमें भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेनली यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना एक डिवीज़न करना ही हमें आना चाहिए, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा देखो एक चीज़ और जान लो यहाँ पे, जैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग जिसमें एक पॉइंट के बाद में रिमाइंडर 0 हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिवाइड आगे नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। जिसमें डिवीज़न कॉन्टिन्यूस रहता है, रिमाइंडर 0 नहीं होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग। ये दोनों टर्म्स थे। अब इसमें एक और चीज़ होती है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग की भी। तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, अब देखो वर्ड तो सिंपल से ही है कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होगा। इंग्लिश मीनिंग अगर हम समझे तो वही मतलब यहाँ पे भी यूज़ करना है हमें, कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है। रिपीटिंग का मतलब जैसे यहाँ पे अब ये डिजिट्स अपने आप को रिपीट करेंगी, जैसे पिछला एक्सप्रेशन लिखा था उसमें 0.666 इस तरह से 6 यहाँ पे रिपीट कर रहा था अपने आप को। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डिजिट्स रिपीट भी हो रही हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रही हैं, वो हमारी होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। रिपीट होगा, और जब भी हम फ्रैक्शन को करेंगे, एक बात ये ध्यान से समझिएगा, कोई भी फ्रैक्शन अगर डिवाइड किया जा रहा है तो दो ही चीज़ें निकल के आएंगी, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग हमेशा कंपलसरी है अगर फ्रैक्शन से आप डेसिमल बना रहे हो तो, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का केस केवल इर्रेशनल के साथ होता है और कहीं पे भी नहीं होता है। इर्रेशनल कब होगा, जब नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और प्लस नॉन रिपीटिंग भी हो। ये केस किस चीज को दिखाता है, ये दिखाता है इर्रेशनल नंबर्स को। अब देखो इर्रेशनल नंबर्स को आप जानते हो कि इर्रेशनल नंबर को कभी भी P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता। ये चीज़ हो ही नहीं सकती, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लिखा हुआ कभी मिलेगा, ऐसा हो लिखा हुआ कोई केस मिल ही नहीं सकता जिसमें नॉन रिपीटिंग आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो दोनों क्वालिटीज़ जो होती हैं वो केवल इर्रेशनल की होती हैं। तो जब हमें इर्रेशनल पहचानना होता है तो वो या फिर एक डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे जिसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं, टर्मिनेट भी नहीं हो, रिपीट नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, दोनों चीज़ें नहीं है।
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर आता चला जा रहा है तो वो होता है इर्रेशनल। बाकी यहाँ पे आप जितने भी करोगे या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीट जरूर अपने आप को करेगा, भले ही उसका डिजिट्स कितनी भी ज़्यादा हो जाएं। जैसे यहाँ पे 6 डिजिट हो गई, हो सकता है किसी में और भी ज़्यादा डिजिट्स हो, किसी में 20 डिजिट्स तक चला जाए, पर वो रिपीटिंग जरूर रहेगा, भले ही वो 20 डिजिट्स के बाद रिपीट करे अपने आप को। ये चीज़ जरूर होगी किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करते हैं तो, या तो वो टर्मिनेट कर देगा या फिर उसमें रिपीटिंग जरूर होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, अभी इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप कहें तो और भी देख लेते हैं हम लोग, बट चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि ये केस जो मैंने लिखा यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का, ये इर्रेशनल का ही होता है, और इर्रेशनल नंबर कभी भी P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए ही नहीं जा सकते। इस वजह से वो हो ही नहीं सकता कि डेसिमल एक्सपेंशन में हमें कभी भी क्या हो, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमें देखने को मिले। फ्रैक्शन के थ्रू अगर हम चेंज करते हैं, डेसिमल डायरेक्टली दिया हुआ है तो वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इर्रेशनल नंबर भी हमें यहाँ पे आगे पहचानना है अभी, तो वो भी समझेंगे। बस आप ये बात ध्यान रखना कि डेसिमल एक्सपेंशन में आपको कभी भी ऐसा फ्रैक्शन से आपको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना हो और तब आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए कि नहीं इसमें तो रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो थोड़ा वेट कर लेना, थोड़ा और सॉल्व कर लेना, रिपीट करेगा जरूर अपने आप को कहीं ना कहीं आगे चल के। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 11/8। ठीक है, तो 11/8 जैसे हो गया, तो 8 से हमने 11 को करना है, तो 8 1 8 यहाँ पे कर गया, 30 डेसिमल लगाने के बाद 0 लगेगा, और 8 3 24, 6 0, 8 7 56, 4 0, और 8 5 40। देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो अब रिमाइंडर 0 हो गया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। जब टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए टर्मिनेटिंग वाले केस में हमें रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग के बारे में बात ही नहीं करनी, उस बारे में तो कोई सोचना ही नहीं है। बस केवल अगर रिपीटिंग की बात होगी तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले में ही होगी कि रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं करने वाला तो डेसिमल ही दे डायरेक्टली दे के रखेंगे, फ्रैक्शन वो हो ही नहीं सकता कभी भी कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का फ्रैक्शन लिखा हुआ आ जाए, वो कभी नहीं होगा। मतलब रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, वो चीज़ अभी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलो अब आगे भी देखते हैं इसमें क्या करना है और क्या समझना है हमें। देखो हम लोगों ने समझा डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालना है, तो वो नॉर्मल डिवीजन से ही हम लोग निकालते हैं। उसके अंदर क्या खासियतें होती हैं, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम लोगों ने जाना अभी तक। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, इसके साथ में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग को समझा। बस जब भी दोनों नॉन हो जाएंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, उस केस में हमें ध्यान रखना है कि वो केवल इर्रेशनल का केस होता है, वो फ्रैक्शन में हमें देखने को कभी नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली हमें डेसिमल लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अगर देखो अभी तक डेसिमल से चेंज करना, फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना तो हम लोगों ने सीख लिया, बट अगर डेसिमल से हमें फ्रैक्शन में वापस चेंज करना हो तो क्या होगा, बोलिए। अब देखो आप कहोगे कि नॉर्मल डेसिमल जैसे अभी मैंने 375 ऐसे ही लिखा, ठीक है, इसको अगर हमें चेंज करना होगा, ठीक है, तो उसमें क्या हो, उसमें तो हम डायरेक्टली डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल की जगह नीचे 1 हो जाएगा, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उतने नीचे 0 लगा देंगे। तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी कि 1375/1000। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग आराम से बता सकते हैं आंसर, है ना। ये चीज़ तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या करना है। ठीक है, बट दिक्कत कहाँ पे होगी, दिक्कत इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं होगी, ना ही इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो। ठीक है, बुक में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन तो आपने पहले छोटे क्लासेस में ही किया हुआ है। ठीक, हमें कौन से डेसिमल एक्सपेंशन पूछे जाएंगे, डेसिमल एक्सपेंशन दिए जाएंगे जिनको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, वो रिपीटिंग वाले होंगे, रिपीटिंग वाले टर्म्स होंगे जो कि हमें डेसिमल में दिए जाएंगे। जैसे हमने 0.6 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है,
अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, कैसे करें? क्योंकि अब देखो 0.6 और 6 के ऊपर बार का मतलब तो ये है ना कि ये 666 रिपीट होता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। इसमें तो कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक ही नंबर्स हैं, क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग का मतलब है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये x के इक्वल है, मान लिया, लेट कर लिया x के इक्वल है ये रिपीटिंग हमारी डिजिट्स डेसिमल की। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है x में। अब 10 का मल्टीप्लाई इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, है ना, मैथ है, दोनों साइड से सेम होने चाहिए, कुछ भी अपने आप से नहीं आएगा। यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करने से डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये चीज़ क्या कैसे दिखने लगेगी, 6.666 इस तरह से दिखने लगेगी। बोलो इसमें कोई दिक्कत? ऐसे ही हो जाएगा, मतलब एक डिजिट रिपीट हो रही थी तो पहली चीज़ तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें रिपीटिंग ऑर्डर्स को हम थोड़ा ओपन कर लेंगे एंड देन इसको x के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। अब जैसे क्योंकि डिजिट्स यहाँ पे एक ही रिपीट हो रही थी इसलिए हमने 10 का मल्टीप्लाई किया। अगर 2 डिजिट रिपीट होंगी तो किसका करेंगे, 100 का करेंगे। 3 डिजिट रिपीट होंगी तो 1000 का करेंगे। उसके ऊपर जितनी भी डिजिट्स रिपीट होंगी उसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होगा। आपको उससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं मिलने वाला है, बट 3 डिजिट्स तक तो आपको आना ही चाहिए कम से कम। और 3 डिजिट्स के अगर जान जाते हो तो उसके बेसिस पे आप आगे की क्वेश्चन भी कर सकते हो, अगर आ गया तो, वैसे आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसमें कोई दिक्कत कि हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 का मल्टीप्लाई इधर भी हुआ है, तो इधर मल्टीप्लाई होने से क्या हुआ है कि डेसिमल एक पॉइंट शिफ्ट हो गया, क्योंकि 10 में एक जीरो होता है, 100 में 2 जीरो होते हैं तो 2 पोजीशन शिफ्ट होगा, 1000 में 3 जीरोस होते हैं तो 3 पोजीशन शिफ्ट हो जाता। ठीक है, पर वो जैसे जिसका मल्टीप्लाई होगा उस बेसिस पे ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 10 का हुआ तो 10 से पोजीशन एक शिफ्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ये कि 10x माइनस x कर देना है। इधर भी हम माइनस करेंगे, मतलब 6.6666 डॉट 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 माइनस 0.6666 इस तरह से। अब इनमें ध्यान देना आप, पहली चीज़ कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स लिखे हुए हैं दोनों तरफ वो एग्जैक्टली एक जैसे हैं। इनको सब्सट्रैक्ट करोगे तो इधर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, डेसिमल के बाद का उधर सब कुछ सेम टू सेम है तो वो खत्म ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। 6 और इधर सीधे देखना है, डेसिमल के बाद इधर 6 लिखा हुआ है इधर, और यहाँ पे 0 है तो 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 10x माइनस x तो 9x हो जाएगा, क्योंकि x का मतलब 1x ही होता है, तो 1x लिखो या केवल x लिखो, बात एक ही है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6/9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड में। अब 3 से कर लिया तो 3 2 जा और 3 3 जा, तो 2/3 ये हमारा फ्रैक्शन हो गया और यही हमारा आंसर है। तो समझ में आया? अब इसमें यही बात आपको ध्यान रखनी है कि हमसे डेसिमल एक्सपेंशन से अगर फ्रैक्शन पूछेगा तो वो इसी तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आपको रिपीटिंग नंबर्स देखने को मिलेंगे और उनको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, क्योंकि नॉर्मल फ्रैक्शन वाले तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अब 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन देंगे तो यहाँ पे रिपीटिंग नंबर को, रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं उनको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है उसका तरीका मैंने बताया अभी एक क्वेश्चन करके। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं करके। ठीक है, तो आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी साथ ही साथ। ठीक है, अगर कुछ आपको नोट करने लायक लगता है तो आप पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, जैसे लिया हुआ है 0.54। अब इसमें बार जो लगा हुआ है केवल 4 पे लगा हुआ है, तो देखो मतलब इसका क्या होगा कि x अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0.5, तो 5 को हम रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पे किसको 4 रिपीट करना है, 4 को रिपीट करना है हमें। ठीक है, 4 आता जाएगा। अब आप कहोगे कि इधर डेसिमल के बाद तो 2 नंबर है पर रिपीट तो एक ही डिजिट हो रही है ना, रिपीट तो एक ही डिजिट हो रही है ना, तो मल्टीप्लाई हम उसी से करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 5.4444 इस तरह से आएगा, वही सेम चीज़ आएगी। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या करना होता है, 10x माइनस x, तो इधर भी माइनस होगा। अब देखो मैं डायरेक्टली यहीं पे समझाता हूँ, देखो आप समझने की कोशिश करना। देखो इधर तो माइनस हो जाएगा, पहली चीज़ देखना
ये डिजिट को छोड़ के इसके बाद जितना लिखा है वो सेम टू सेम है दोनों में, ठीक है ना, दोनों में सेम टू सेम है, तो ये सब तो ज़ीरो हो जाएगा। बट जब यहाँ पे माइनस करोगे आप 5.4 माइनस 0.5 तो क्या आएगा। अब ये चीज़ माइनस कर भी सकते हो, नॉर्मल माइनस कर लो। जैसे देखो आपको 5.4 में से 0.5 माइनस करना होगा, क्योंकि ये डिजिट सेम नहीं है बेसिकली, ठीक है। जितनी डिजिट सेम थी वो तो जीरो हो गई, तो उनको हटा ही दो। बस जो डिजिट जहाँ से डिजिट सेम नहीं है दोनों में, उनको हमने अलग लिख लिया। अब इनको माइनस करेंगे तो कैरी लिया, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 माइनस 5 तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4.9 आएगा, ठीक है। अब वो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है। 4.9 हो गया, यहाँ पे 9x ही बचेगा इज इक्वल टू 4.9 x, 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो गया, तो डिवाइड में हमने 9 लिख दिया। अब क्योंकि एक्सप्रेशन हमें फ्रैक्शन में देना तो डेसिमल तो होना ही नहीं चाहिए, तो डेसिमल अगर हटाएंगे तो इसमें एक 0 बढ़ जाएगा, बस इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर हो गया 49, नीचे हो गया 90। अब देखो ये सिंप्लीफाई तो होंगे नहीं, क्योंकि 7 7 सा 49 होता है, मतलब 7 के टेबल में 90 तो आता नहीं कहीं से भी, तो इतना ही आंसर है हमारा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जितने डिजिट्स मतलब सेम होंगे ना मल्टीप्लाई करने के बाद में, चाहे वो 10 का आप कर रहे हो, 100 का कर रहे हो, 1000 का कर रहे हो, उन डिजिट्स को आपको सेम होंगे उनको हटा दो। उनके अलावा जो लिखे हुए हैं ना उन्हीं में सब्सट्रैक्शन करना है, क्योंकि सब्सट्रैक्ट ही करना होता है, इस साइड भी और उस साइड भी सब्सट्रैक्ट ही होगा, ठीक है। तो उनमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इस तरह के केसेस में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। थोड़ा सा अलग था पिछले वाले क्वेश्चन की वजह से, कुछ क्वेश्चन से जो उसमें केवल एक डिजिट लिखी हुई थी और वहीं रिपीट हो रही थी, यहाँ पे 2 डिजिट लिखी हुई है पर रिपीट एक ही हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 2 डिजिट रिपीट करने वाला भी, तो और आपको समझ में आ जाएगा। आपको लगता है नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आगे देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे दूसरा नंबर है कि 3.14 और दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, इसमें क्या करेंगे। देखो मतलब करने का तरीका वो चेंज नहीं होगा, वो वहीं रहने वाला है कि यहाँ पे 14 14 14 इसी तरह से कॉन्टिन्यूस नंबर हमारे चलते रहेंगे। अब इसमें क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई होगा, तो 100 का मल्टीप्लाई होगा मतलब 2 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट होगा, तो 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा मतलब 314.141414 इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें सब्सट्रैक्ट करने पे, सब्सट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो सब्सट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 100x और -x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ ध्यान रखनी है, डेसिमल के बाद जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं सब सिमिलर हैं, सब सेम टू सेम है, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे, सीधे सीधे हमें केवल इनको माइनस करना है। अगर यहाँ सिमिलर दोनों में से एक जगह पे भी नहीं होता तो पहले उनको भी इंक्लूड करते हैं हम लोग माइनस करने के लिए, पर सब सिमिलर हैं तो उसके लिए केवल हम इधर साइड को ही देखेंगे। तो 314 - 3 तो मतलब 311 आएगा, सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 99 आ गया x और इज इक्वल टू 311। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 311/99। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, बोलिए। देखो 3 से तो दोनों डिविजिबल है नहीं, 11 से अगर देखें तो 11 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि बस इन्हीं दोनों से पॉसिबल था, क्योंकि 99 तो 11 और 9 से ही पॉसिबल है, 11 और 3 से ही बेसिकली, तो 3 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, तो दोनों से नहीं होगा, मतलब इतना ही हमारा आंसर है। समझ में आया। देखो करने के तरीके में चेंजेस कोई भी नहीं आएंगे, वो कितनी भी डिजिट्स दी हों हमें, ठीक है, उसमें कोई रिफ्लेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि रिपीटिंग डिजिट्स जब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसके बाद कहाँ से सिमिलर दोनों में लिखे हुए हैं, किस प्लेस के बाद, उतने नंबर्स को हटा ही देना है बिल्कुल भी, जितने बचेंगे केवल उन्हीं को देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आज की वीडियो के लिए जितना था वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड बुक के ऊपर होंगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 1 जैसे दिया हुआ है 0.163 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 और 3 दोनों रिपीट हो रहे हैं, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है।
अब इसमें क्या होगा, क्या करेंगे, इसमें भी क्या करना है, देखो करने का तरीका तो नहीं चेंज होने वाला। x इज इक्वल टू 0.11 को रिपीट करना नहीं है, किसको रिपीट करना है, 6 3 6 3 6 3 6 3 इस तरह से रहने वाला है। देखो रिपीटिंग कितने ऊपर किसके ऊपर कितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है वो ध्यान से आप देखिएगा कि उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो सिंपल सी बात है हम 100 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 100 का मल्टीप्लाई करने पे सिंपल सी बात है कि 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा तो मीन 16.363636 ठीक है, इस तरह से रहेगा। अब इसमें भी देखो सब्सट्रैक्ट तो हमें करना है, वो चीज़ तो हमें पता है, बस ध्यान कहाँ पे देना है, कहाँ से डिजिट सिमिलर होनी चालू हुई हैं, तो ये बात आपको पकड़नी है। देखो फर्स्ट प्लेस पे डिफरेंट डिजिट्स हैं पर सेकंड प्लेस से सेम डिजिट्स लिखनी चालू हो गई है ना, दिख रहा है आपको कि सेकंड प्लेस से सेम डिजिट्स दिख रही हैं हमको, तो सेकंड प्लेस से तो सारी डिजिट्स हटा ही देनी, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। मेनली क्या बचेगा, नीचे है 16.3 ऊपर है 0.1, अब इनको माइनस करना है तो इनको माइनस करने पे 16.2 आएगा, बोलो यहाँ पे 99x आएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16.2 अपॉन 99। तो अब पहले तो डेसिमल हटाते हैं, तो डेसिमल क्योंकि हटेगा तो नीचे 0 लगेगा क्योंकि एक डिजिट थी, 162 अपॉन 990। क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, देखो तो 9 से दोनों डिविजिबल हैं, ठीक है, तो 9 से इसको करेंगे तो ये 110 और यहाँ पे 9 से करोगे तो 9 1 जा और 9 8 जा, तो 18 अपॉन 110। अब इसको अभी 2 से कर सकते हैं तो ये 9 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा, तो 9 अपॉन 55 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई अगर हो रहा होगा तो जितने तक का लेवल तक आपको लगेगा सिंप्लीफाई हो सकता है वो करिएगा ज़रूर, क्योंकि आंसर हमेशा प्रिसाइज फॉर्म में ही लिखा जाता है, छोटे से छोटे फॉर्म में ही लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो गई है। फिर हम लोग कुछ 1-2 टॉपिक चीज़ें बची हैं जो हम एक्सरसाइज के साथ डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं इस बेसिस पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो आराम से, तो जिनको लगता है वो कर सकते हैं बिल्कुल अपने बेसिस पे आप वीडियो देखने के बाद ट्राई करना एक्सरसाइज सॉल्व करने का। अगर कोई डाउट आता है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिंक कर दूँगा अपना, तो वहाँ पे भी आप मुझे बता सकते हो, या अपने क्वेश्चन में जो कोई क्वेरी हो तो वो फ़ोटो खींच के भी वहाँ पे भेज सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिस्पांस जल्दी से जल्दी दूंगा आपको। ठीक है, तो पहली जो चीज़ें आज हम लोगों ने समझी केवल उन्हीं के बारे में ध्यान रखना है, कि उन चीज़ों के बारे में एक बार क्वेश्चन लगा के ही देखना है, क्योंकि मैथ रीड करने के लिए तो नहीं होती, लगाने के लिए होती, तो क्वेश्चन आपको जरूर लगाना है। तो आज हम लोगों ने पहली बार डेसिमल एक्सपेंशन करना, तो वो तो हमें पहले से पता था, डिवीजन करके करते हैं। ठीक है, दूसरा हमने समझा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, उसमें हम लोगों ने ये भी जाना कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रिपीटिंग डेसिमल्स को जो था वो फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा है, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। अब बाकी डिजिट्स को लेकर मत घबराना कि डिजिट्स कितनी भी रिपीट हो रही हों उसके लिए क्या करना है, जितनी डिजिट रिपीट होंगी उसी बेसिस पे हमें 10, 100, 1000 या फिर उससे अबव भी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर डिजिट्स ऐसे ही रहने वाली हैं, 10, 100, 1000, 10,000 इसी तरह का रहने वाला है, उन्हीं का मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग करिएगा इसके क्वेश्चन। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और 1-2 टॉपिक जो बचे हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।